अच्छा, नेक्स्ट सम करेंगे। तो ये सम में बच्चों पोलर से करना चाहिए। ये कैसे समझा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ नजर आ रहा है? ई के पावर में। ई का पावर देखो क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं माइनस साइन अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है, इंटू डी एक्स डी वाई। ऐसा है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? जीरो टू ए, जीरो टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा है। ओके, अब यहाँ पे कैसा है बच्चों? स्टार्ट कर देते हैं हम लोग अभी। स्टेप नंबर 1, as integral contains कौन सी टर्म? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू n बाई टू टर्म रेज टू n बाई टू टर्म। सो कन्वर्ट इन पोलर। सो कन्वर्ट इन पोलर। कन्वर्ट कैसे करते हैं? पुट, बोलो, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। सही है। उसके बाद में ये कौन है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। उसके बाद में क्या करते हैं? डी एक्स डी वाई इक्वल टू आर डी आर डी थीटा। ऐसे किया जाता है। सही है। उसके बाद में स्टेप 2 क्या करते हैं? इनर लिमिट्स। इनर लिमिट्स कैसे करेंगे बोलो? इनर लिमिट्स किसके लिए है? चेक करो। ये y का फंक्शन है तो ये x के लिमिट्स है। ये बाकी कौन रहेंगे फिर? y के लिमिट्स। तो इनर लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सही है। x इक्वल टू 0 मतलब कौन है? y एक्सिस। x equal to under root a square minus y square. What does it imply? It is x square equal to a square minus y square. What does it again imply? X square plus y square equal to a square. तो ये कौन है बेटा? ये सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे है? 0,0 और रेडियस कितना है? a है। सर्कल है, सेंटर 0,0 और रेडियस कितना है? a है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे बोलो? आउटर लिमिट्स। ओके, आउटर लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू a। y इक्वल टू 0 मतलब कौन है? x एक्सिस है। और y इक्वल टू a मतलब कौन है? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। सही है। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट बोलो? y की वैल्यू a है, x की 0 ले लो, 0,a। अब बच्चों ड्राइंग निकालूंगा मैं तो सर्कल बनाऊंगा, सेंटर 0,0 और रेडियस a लेके। ये x के लिमिट्स है, इनर लिमिट्स x के, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होगी। एक एंड ऑफ स्ट्रिप, वन एंड ऑफ स्ट्रिप विल lie at x equal to 0, that is y axis, and another end will lie at positive quadrant surface of circle। ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ मूव होगी? x एक्सिस से लेके ये 0,a पॉइंट तक या फिर y इक्वल टू a लाइन तक। तो कैसे बनेगा देख लो बच्चों। मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। ये सर्कल ड्रॉ हो गया। दिस इज विच एक्सिस? x एक्सिस। दिस इज y एक्सिस। हाँ, उसके बाद में स्ट्रिप, पुरानी स्ट्रिप कैसी? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है।
one end of the strip is lying on y-axis. y-axis मतलब कौन, x इक्वल टू 0, और दूसरा एंड कहाँ पे लाई कर रहा है, x इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद में ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ मूव हो रही है बच्चों, बोलो। देखो ये y इक्वल टू 0 से लेके मूव हो रही है कहाँ तक, ये लाइन रहेगी कहाँ तक, y इक्वल टू a, क्योंकि ये रेडियस क्या है बच्चों, a है। ये भी कितना डिस्टेंस है, a है। ये पॉइंट कौन है, 0, a। तो ये स्ट्रिप ऐसे मूव करेगी। देखो स्ट्रिप साइज स्ट्रिप का क्या होते जा रहा है, कम 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 कम, ऐसा। तो ऐसे ये स्ट्रिप मूव करेगी। ये ओल्ड स्ट्रिप है, लेकिन हम इसको अभी पोलर में कन्वर्ट करेंगे। पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो न्यू स्ट्रिप कैसी रहेगी, इधर मैं लिख देता हूँ। ये कौन सी स्ट्रिप है, ये ओल्ड स्ट्रिप है, ओल्ड स्ट्रिप। न्यू स्ट्रिप इज रेडियल स्ट्रिप, ओके। तो रेडियल स्ट्रिप ऐसी रहेगी। रेडियल स्ट्रिप का आर का वैल्यू नीचे क्या रहेगा, 0 से लेके आर इक्वल टू कहाँ तक, ए तक, ओके। और थीटा कहाँ से कहाँ तक, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से लेके थीटा इक्वल टू कितना तक, 90 डिग्री, यानी π/2, 90 यानी π/2। ये स्ट्रिप ऐसे मूव करेगी, ऐसे। और जो एरिया ट्रेस होगा वो ये होगा, ओके। तो चलो इंटीग्रेशन हम स्टार्ट कर देते बच्चों। ये डबल इंटीग्रेशन, इनर लिमिट्स हमेशा किसके लिए, आर के लिए, आउटर लिमिट्स किसके, थीटा। चलो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, आर के, फ्रॉम 0 टू a, थीटा 0 टू π/2, ओके। डबल इंटीग्रेशन के अंदर कौन है, e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखूंगा e रेस टू माइनस आर स्क्वायर, और dx dy जो है, ये देखो dx dy के लिए r dr d थीटा, dx dy के लिए r dr d थीटा, सही है। अब लिमिट्स कांस्टेंट, लिमिट्स आर कांस्टेंट and variable are separated, so double or triple integration can be treated as प्रोडक्ट ऑफ, बोलो, टू सिंगल इंटीग्रल्स, सही है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 किसका, थीटा डी थीटा का, फिर 0 से लेके a किसका, e रेस टू माइनस आर स्क्वायर आर डी आर। अब बच्चों आप जानते हैं, नोट लिखवा के देता हूं मैं। नोट क्या है बोलो, आर डी आर इक्वल टू, इसको डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, आर डी आर, सही है। और 2r dr को क्या लिख सकते हैं, dr स्क्वायर, सही है। ये हर समय में कर रहा हूँ, ये तीसरा समय शायद जिसमें ये कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ थीटा डी थीटा, सॉरी, ये सिर्फ डी थीटा चाहिए था। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, थीटा, लिमिट 0 से लेके π/2, e रेस टू माइनस आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 टू a e रेस टू माइनस आर स्क्वायर, आर डी आर को क्या लिखो, हाफ डी आर स्क्वायर। ये लिमिट्स डाल दो, थीटा की जगह पे π/2 माइनस 0, हाफ कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू a e रेस टू माइनस आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर। तो बच्चों आप जानते हैं e रेस टू माइनस आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, लिमिट्स भी जानते हैं, π/2 लिख देता हूँ,
पाई बाई टू इंटू क्या है बच्चों 1/2 ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर और आर स्क्वायर का क्वेश्चन कौन है -1 उससे डिवाइड करना पड़ेगा लिमिट्स 0 to a पाई बाई टू इंटू 1/2 अपर लिमिट डाल दो आर की इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू आर स्क्वायर था ना आर स्क्वायर की जगह पे कौन डालेंगे हम a डालेंगे तो ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन -1 माइनस ई रेस टू क्या है बच्चों 0 अपॉन -1 डाल दिया पाई बाई टू इंटू 1/2 चलो ये क्या रहेगा बच्चों माइनस ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस ई रेस टू 0 क्या है 1 तो आंसर आ गया ना बच्चों देखो बच्चों पाई बाई टू इंटू 1/2 पाई बाई 4 है ये +1 आगे लिखता हूँ माइनस ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर पीछे लिखता हूँ दिस इज माई फाइनल आंसर दिस इज माई फाइनल आंसर खत्म हो गया ओके चलो प्रूव दैट डबल इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + y² dx dy इक्वल टू √2 - 1 ये मुझे प्रूव करना है तो प्रूव कैसा करेंगे देखो बच्चों स्टेप 1 इसके लिमिट्स नहीं दिए मैंने नहीं लिखे मैं लिख देता हूँ लिमिट्स दिए हुए x² से लेके x नेक्स्ट दिया हुआ है 0 to 1 तो बच्चों ये लिमिट्स कैसे पढ़े इनर लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ x तो जरूर ये किसके लिमिट्स होंगे y के और आउटर लिमिट्स किसके होंगे x के सही है तो मैं लिखता हूं एज इनर इंटीग्रल कंटेन्स x² + y² रेज टू n/2 टर्म इसके जैसा दिखने वाला टर्म जैसे कि ये x² + y² रूट है ना मतलब रेस टू क्या है हाफ वो हाफ ऊपर गया तो -1/2 इसके जैसा टर्म वही टर्म नहीं इसके जैसा टर्म कंटेन्स टर्म सो कन्वर्ट टू पोलर पोलर में क्या करेंगे बोलो बच्चों पुट x इक्वल टू r cos थीटा y इक्वल टू r sin थीटा एंड dx dy इक्वल टू बोलो बच्चों r dr d थीटा और यहाँ पे x² + y² इक्वल टू r²। स्टेप टू क्या करेंगे बोलो बच्चों इनर लिमिट्स में क्या करेंगे आप बोलो y इक्वल टू x² से लेके y इक्वल टू x y इक्वल टू x² टू y इक्वल टू x y इक्वल टू x² किसका इक्वेशन है इट इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला y इक्वल टू x² कौन है पैराबोला ये पैराबोला कहां से पास होगा ओरिजिन से पासिंग थ्रू ओरिजिन कैसे समझा सर ओरिजिन से पास हो रहा है कैसे समझा बोलो ना x की वैल्यू 0 डालो y क्या हो गया 0 तो पासिंग थ्रू ओरिजिन और क्या आप जानते हैं इसके कारण ये किसको सिमेट्रिक है y एक्सिस को या x एक्सिस को x के सारे पावर इवन है तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस as power of x is even power of x is even so symmetric about बोलो y axis y इक्वल टू x लाइन ये कौन सी लाइन है लाइन एट 45 डिग्री टू x axis एंड पासिंग थ्रू बोलो थ्रू ओरिजिन तो ये कंसेप्ट है बच्चों अब आउटर लिमिट्स के बारे में आउटर लिमिट्स बोलो बच्चों आउटर लिमिट्स के बारे में आप क्या जानते हो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1
x इक्वल टू 0 मतलब कौन सी एक्सिस? y एक्सिस। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, और x इक्वल टू 1 मतलब कौन सी? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। सही है बच्चों। अब मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले पैराबोला, ये पैराबोला, ये कौन सी एक्सिस? y एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस? x एक्सिस। ओके, अब इसको कहाँ से पास करवाना है? इसको इस लाइन से पास करवाना है। ये लाइन कौन है? x इक्वल टू वाई लाइन। ये पैराबोला कौन है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। पुराना स्ट्रिप कैसा था बच्चों? पुराना स्ट्रिप इनर लिमिट्स y के है तो वर्टिकल स्ट्रिप था। वर्टिकल स्ट्रिप था, लोअर एंड लाइज ऑन पैराबोला एंड अपर एंड लाइज एट y इक्वल टू एक्स लाइन, एंड स्ट्रिप मूव्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। तो बच्चों x इक्वल टू 0 कहाँ पे रहेगा? ओरिजिन पे। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे निकालना है। हाउ विल आई फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन पैराबोला एंड लाइन? लेट मी टेल यू अबाउट दैट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of y equal to x square, let me call this as 1, and x equal to y, let me call this as 2 line. तो कैसे करोगे? Put 2 in 1, तो y की जगह पे क्या डालो बच्चों? x की जगह पे y डालो, तो y इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? y स्क्वायर। तो y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू क्या हो गया? 0। y कॉमन, y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। y इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। ओके बच्चों, तो सो x इक्वल टू y ना, तो x इक्वल टू y मतलब y की जो वैल्यू है वही वैल्यू x की है। तो कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? 0,0 एंड 1,1 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कौन से देखो 0,0 तो मैंने लिख दिया है। अब ये कौन है? 1,1 है। पुरानी स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप पे लोअर एंड लाइज एट दिया हुआ है। लोअर एंड कहाँ लाई करता है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी पैराबोला पे। अपर एंड कहाँ लाई करता है? y इक्वल टू एक्स लाइन पे। कहाँ से काम होती है? x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1। तो देखो बच्चों x इक्वल टू 0 यहाँ पे और x इक्वल टू 1 यहाँ पे, मतलब ये स्ट्रिप ऐसी वर्टिकल स्ट्रिप रहेगी कि कहाँ से काम मूव करेगी? x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक। और कितना एरिया ट्रेस करेगी? ये वाला। ऐसा कैसे समझा बच्चों? लोअर एंड कहाँ लाई कर रहा है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे। अपर एंड कहाँ लाई कर रहा है? y इक्वल टू एक्स लाइन पे। तो यही चीजें बता देती है क्या होने वाला है, राइट? अब इसको रिप्लेस कर दूंगा मैं बाय अ पोलर स्ट्रिप। तो पोलर स्ट्रिप कहां से काम मूव करेगी? देखो बच्चों, पोलर स्ट्रिप ऐसे है। ओके, तो पोलर स्ट्रिप का लिमिट्स कैसे निकालेंगे हम लोग? पोलर स्ट्रिप में क्या दिया है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो अपर लिमिट निकालूंगा, y इक्वल टू क्या दिया है? एक्स स्क्वायर। तो y की जगह पे क्या डालेंगे? y की जगह पे y इक्वल टू आर साइन थीटा, x की जगह पे आर कॉस थीटा, y की जगह पे आर साइन थीटा, x की जगह पे आर कॉस थीटा। सही है बच्चों? ओके, तो आर कॉस थीटा का क्या होगा? स्क्वायर। तो ये क्या है? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है? आर साइन थीटा। तो आर का वैल्यू क्या हो गया बच्चों? देखो ये आर स्क्वायर है, ये आर है, तो एक आर और यहाँ का एक आर क्या हो गया? कैंसिल। तो आर का वैल्यू क्या हो गया? बोलो ना। आर इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये लिमिट्स होंगे। आपको ये रफ वर्क समझ में आ रहा है? ये अपर एंड होगा स्ट्रिप का, आर इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और लोअर लैंड कहाँ पे है? ओरिजिन पे, यानी आर की वैल्यू क्या है? लोअर लैंड पे 0 है। आर इक्वल टू 0 से लेके आर इक्वल टू बोलो साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और ये स्ट्रिप कहां से काम मूव करेगी? थीटा 0 डिग्री से लेके π/4 तक। थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 डिग्री से लेके π/4 तक।
थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से लेके या 0 रेडियन से लेके थीटा इक्वल टू π/4 रेडियन तक। सही बच्चों, 0 रेडियन से लेके π/4 रेडियन तक। तो ऐसा ये स्ट्रिप का खेल है। अब इंटीग्रेशन करना चालू कर देते हैं हम लोग। अब ये इंटीग्रेशन कैसे होगा? स्टेप नंबर बोलो। ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, स्टेप नंबर 3। हाँ, डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन अंदर कौन है बेटा? 1/√, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर, 1/√r²। और dx dy की जगह पे क्या है? dx dy की जगह पे r dr d थीटा, r dr d थीटा। ओके, और ये इनर लिमिट्स किसके? r के, आउटर लिमिट्स थीटा के। ओके, बोलो इनर लिमिट्स की वैल्यू बोलो बच्चों। 0 से लेके साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और थीटा की वैल्यू 0 से लेके π/4। बच्चों लिमिट्स कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है? देखो r की वैल्यू 0 से लेके साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब r इन टर्म्स ऑफ थीटा है। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे पिछले सम्स में किया था कि थीटा का इंटीग्रेशन अलग r का अलग। इधर ऐसा नहीं कर सकते। तो चलो बच्चों इसको सॉल्व करना चालू कर देते हैं हम लोग। थीटा का वैल्यू 0 से π/4, ये 1/r², मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे आप ये कैंसिल कर सकते हैं क्या? ये r √r² मतलब r ही है, तो ये r क्या हो गया? कैंसिल। समझा कि नहीं समझा? √r² r रहता है, तो नीचे का r ऊपर का r क्या हो गया? कैंसिल। इंटीग्रेशन ऑफ dr क्या रहता है? r। इंटीग्रेशन ऑफ dr क्या रहता है? r। या धीरे धीरे करूं? रुको धीरे धीरे करता हूं। 0 से a dr d थीटा। ओके, a नहीं है, 0 to a नहीं है। 0 to क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, dr d थीटा। dr का इंटीग्रेशन बोलो बच्चों, dr का इंटीग्रेशन r, लिमिट 0 से लेके साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा d थीटा। चलो इंटीग्रेशन 0 to π/4। अपर लिमिट डाल दो, r की जगह पे कौन आएगा? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस लोअर लिमिट क्या है? 0 इंटू डी थीटा। तो चलो बच्चों हो गया। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? सॉरी, गलत नहीं है ना? सही, साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और r की जगह पे कौन? 0 इंटू डी थीटा। बस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा? 0 to π/4 एज इट इज। इधर मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखता हूं, और यहाँ पे 1/cos थीटा लिखता हूं। ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा को 1 इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। इसका क्या फायदा हुआ बच्चों? 0 to π/4, 1/cos क्या रहता है? सेक थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या रहता है? tan थीटा डी थीटा। बच्चों आप जानते हैं, मैं अगर पूछूं सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या है? सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है? सेक एक्स tan x। तो सेक थीटा डी थीटा का डेरिवेटिव क्या है? सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा tan थीटा। तो सेक थीटा tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक थीटा। तो आंसर क्या आएगा? सेक थीटा। लिमिट्स 0 से लेके π/4, लिमिट 0 से लेके π/4। सही है? ओके, तो ये आंसर क्या रहेगा? सेक π/4 माइनस सेक 0। तो जिनको नहीं पता मैं बता दूं, सेक π/4 का वैल्यू √2 होता है, और सेक 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो आंसर आ गया √2 - 1, और वही मेरे को प्रूव करना है। आंसर क्या आ गया? √2 - 1। तो हो गया बच्चों। और ये सेक के वैल्यूज का टेबल मैंने बना के दिया है प्रीवियस सम्स में। इवेलुएट डबल इंटीग्रेशन 0 to a √of ax minus x square a square minus x square xy upon x square plus y square e raised to minus x square plus y square dx dy।
तो बच्चों ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, इसको पोलर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। इनर लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स है तो ज़रूरी है किसके लिमिट्स होंगे, वाई के, और ये लिमिट्स एक्स के। तो पहला स्टेप क्या लिखो, बोलो, स्टेप 1 बोल दो, स्टेप नंबर 1 बोलो, एज, बोलो ना, as integral contains, inner integral contains, बोलो, ये साइलेंट कर देते हैं, as inner integral contains x square plus y square raised to n by 2 term, so convert to polar। कैसे कन्वर्ट करेंगे बोलो, पुट x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, और dx dy इक्वल टू r dr d थीटा। ये कौन है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सही है। तो ये ऐसा हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे बच्चों, देखो स्टेप 2, इनर लिमिट्स। इनर लिमिट्स कैसे डील करेंगे बोलो, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax माइनस एक्स स्क्वायर टू y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों ये दोनों को अलग अलग तरह से डील करना पड़ेगा मेरे को, तो एक पार्टीशन लाइन बनाता हूँ और इनके साथ डीलिंग करता हूँ। तो देखो बच्चों, ये तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर वो साइड लेके जाओ, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, है ना, इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन है, इसको कंपेयर करना पड़ेगा मेरे को, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बच्चों कंपेयर करने के बाद 2g कितना आया और 2f कितना आया वो आपने मुझे बताना है, बोलो बोलो। x का कोएफिशिएंट 2g है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कौन है, माइनस है, y का कोएफिशिएंट 2f है, इधर y है ही नहीं तो 0 है, और कांस्टेंट टर्म c टर्म क्या आया बोलो, c इक्वल टू वो भी 0। अब व्हाट डज इट इम्प्लाई, g का वैल्यू कितना है माइनस a बाय 2, f का वैल्यू कितना है 0, और c का वैल्यू 0 ही है। अब सेंटर ऑफ द सर्कल आप जानते हो, सेंटर क्या है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। सेंटर, इस सर्कल का सेंटर क्या है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो क्या आएगा, माइनस ऑफ माइनस ए बाई 2, आई जस्ट गेट ए बाई 2 कॉमा 0 डिवाइड बाई 2 सिर्फ 0, तो ए बाई 2 कॉमा 0 इस सर्कल का सेंटर है। और रेडियस क्या रहेगा सर्कल का, रेडियस बोलो बच्चों अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये फॉर्मूला है। तो अंडर रूट ऑफ बोलो बच्चों, जी यानी माइनस ए बाई 2, माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस रहता है तो ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस जी एफ का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा ना, माइनस 0 0। तो अंडर रूट जब लेंगे ए स्क्वायर का क्या रहेगा ए, और 4 का 2, तो ए बाई 2 जो है बच्चों उसका रेडियस रहेगा। वही ये जो सर्कल है ये तो अपना फेवरेट सर्कल है, इसको कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग बोलो बच्चों, स्क्वायरिंग वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर वो साइड लेके जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे बच्चों 0, 0,
और रेडियस कितना है इसका a। तो ऐसे दो सर्कल्स के बीच में हमारा स्ट्रिप रहेगा। हमारी स्ट्रिप कैसी है, वर्टिकल है। तो चलो बच्चों हम ट्रेस आउट करते हैं कैसे रहेगा। तो सबसे पहला सर्कल मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये फर्स्ट सर्कल है। उसके अंदर ये सर्कल कितने रेडियस का है, कैपिटल ए। ये सर्कल का रेडियस है कैपिटल ए। तो ये एक्स एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। अब इसके अंदर एक सर्कल बनाऊंगा मैं। ये सर्कल इसके अंदर लाई करेगा। तो बच्चों ऐसे ही लाई क्यों करेगा, मैं आपको रीजन बता देता हूं। ये जो सर्कल है बाहर का, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है, ए है। तो मतलब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है, ए है। इसका सेंटर क्या रहेगा बच्चों, ये कोऑर्डिनेट 0,a/2, सही है। ये बड़े सर्कल का सेंटर कहां पे बच्चों, 0,0। देखो बच्चों बड़ा सर्कल जो है, बड़ा सर्कल x² + y² = a², ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, 0,0 और रेडियस कितना है, a है। मैंने वो ड्रॉ कर दिया। बड़ा सर्कल सेंटर का है 0,0 और रेडियस कितना है, a। उसके बाद में दूसरा जो सर्कल है, ये सर्कल x² + y² - ax = 0। ये सर्कल का सेंटर कहाँ पे बच्चों, a/2, 0 और रेडियस कितना है, a/2। देखो सेंटर कहाँ पे, 0,a/2। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, ये डिस्टेंस कितना हुआ, बोलो ना, a/2। क्योंकि ये भी हुआ a/2। a/2 + a/2 क्या रहता है, a। हाफ चॉकलेट + हाफ चॉकलेट 1 चॉकलेट, ऐसा। आपको समझ में आ गया फिर ये ड्राइंग। अब स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। हमारी स्ट्रिप जो है, बोलो लोअर एंड कहाँ लाई करता है, वो भी सर्कल पे। अपर एंड कहाँ लाई करता है, सर्कल पे। लोअर एंड कौन से सर्कल पे, वो छोटा वाला सर्कल बना ना उस पे। और अपर एंड कहाँ पे, बड़े वाले सर्कल पे। तो ऐसा कब पॉसिबल है, एक ही जगह पे पॉसिबल है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में पॉसिबल है। चलो ओल्ड स्ट्रिप बना देता हूँ। ओल्ड स्ट्रिप ऐसी बच्चों, ऐसी। लोअर एंड लाइज ऑन दिस सर्कल एंड अपर एंड लाइज ऑन बिगर सर्कल, राइट। ओके, अपर एंड क्या लाई कर रहा है, अपर एंड लाई कर रहा है y = √a² - x²। और लोअर एंड कहाँ पे, ये छोटे वाले सर्कल पे। ओके, मैं लिखता नहीं, कर दी हो जाएगा। और ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी x = 0 से लेके x = a। तो x = 0 कौन है, ये है, ये y एक्सिस रहता है ना, x = 0। x = 0 कौन रहता है, y एक्सिस। और x = a यहाँ पे रहेगा, ये लाइन रहेगा। ये लाइन का नाम क्या है, x = a। तो इन दो लाइंस के बीच में स्ट्रिप मूव करेगा। स्ट्रिप जो मूव करेगा तो कौन सा एरिया ट्रेस होगा बच्चों, ये देखो, ये वाला एरिया ट्रेस होगा। देखो ना, ये स्ट्रिप ऐसी है जिसका लोअर एंड हमेशा इस छोटे सर्कल पे रहेगा और अपर एंड हमेशा इस बड़े सर्कल पे। तो कैसा एरिया ट्रेस होगा, ये वाला एरिया ट्रेस होगा। अब पोलर स्ट्रिप लेनी है। पोलर स्ट्रिप कैसी होगी बच्चों, एक एंड हमेशा उसका पोलर स्ट्रिप का कहाँ लाई करेगा, इस सर्कल पे। और दूसरा एंड कहाँ पे लाई करेगा, बड़े वाले सर्कल पे, सही है ना। ऐसी रहेगी पोलर स्ट्रिप। 2 मिनट, बीच में से निकालता हूँ ये पोलर स्ट्रिप। लेकिन इसको शेडिंग पूरे पार्ट के लिए नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि पूरा एरिया थोड़ी ना चाहिए। आपको क्या तक चाहिए, बस ये वाला। ये स्ट्रिप एक्चुअल में ऐसे मूव करेगी, ऐसे रेडियल डायरेक्शन में मूव करेगी, लेकिन शेडिंग उसकी कहाँ पे होगी, एक एंड कहाँ टिका हुआ होगा, छोटे सर्कल पे, और दूसरा एंड बड़े सर्कल। मतलब एक एंड देखो बच्चों, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे होगा ये वाले सर्कल पे, और दूसरा एंड बड़े वाले सर्कल पे। ओके, चलो। तो बच्चों अब स्ट्रिप के लिमिट जो है वो कैसे होंगे, मैं आपसे के साथ डिस्कस करता हूँ। स्ट्रिप का ऊपर का लिमिट जो है, ये देखो, ये वाला, ये कहाँ पे है, x² + y² = कहाँ पे है, a²।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने क्या बोला है, क्या बोलो, आर स्क्वायर बोलो, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, ए। और लोअर एंड जो स्ट्रिप का है वो कहाँ पे है, छोटे वाले सर्कल पे। छोटे वाले सर्कल के लिए कैसा है बच्चों, छोटे वाले सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू 0, राइट। या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए एक्स है। तो आप पुट करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ए एज इट इज, एक्स के लिए क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा, राइट। अब इसमें क्या होगा, ये यहाँ का एक आर और यहाँ का एक आर कैंसल, तो आर इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, आर इक्वल टू ए कॉस थीटा। और ये स्ट्रिप कहां से कहां मूव होनी चाहिए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से लेके पाई बाई 2। थीटा इक्वल टू कहां से, 0 डिग्री से लेके थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 तक मूव होनी चाहिए। तो हमारा डबल इंटीग्रेशन कैसे आएगा, देखो बच्चों, डबल इंटीग्रेशन, इनर लिमिट्स हमेशा किसके लिए रहेंगे, आर के लिए। आउटर लिमिट्स हमेशा किसके लिए रहेंगे, थीटा के लिए। आर के लिमिट्स बोलो बेटा, कहां से कहां तक है, लोअर एंड ये व्हाइट कलर वाले सर्कल पे, राइट। तो वहां पे आर क्या है, ए कॉस थीटा। और अपर एंड कहां पे है, बड़े वाले सर्कल पे, जहां पे आर की वैल्यू क्या है, ए है। थीटा कहां से कहां तक, 0 डिग्री से लेके पाई बाई 2 तक। तो ऐसा लिमिट्स रहेंगे। अब इक्वेशन कैसे बन जाएगा, x इंटू वाई, एक्स की जगह पे क्या डालो, आर कॉस थीटा, y की जगह पे क्या डालो, आर साइन थीटा। तो मैं पुट करता हूँ बच्चों, x की जगह पे डाला आर कॉस थीटा, y की जगह पे क्या डाला, आर साइन थीटा। और नीचे क्या डालो बच्चों, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, नीचे लिखेंगे आर स्क्वायर। उसके बाद में बच्चों ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए आर स्क्वायर, तो ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों dx dy के लिए क्या लिखेंगे, आर डी आर डी थीटा, आर डी आर डी थीटा। ओके, तो बच्चों इसके बाद में ये इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं, लेकिन नीचे का आर स्क्वायर और ऊपर आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये दोनों आर स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब इनर लिमिट्स आर के, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, आर करना है। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू आर करना है, तो जिसमें आर नहीं है वो चीजें बाहर ले लो। तो 0 डिग्री से लेके पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू, किसमें आर नहीं है, साइन थीटा में आर नहीं है, बाहर ले लो। कॉस थीटा में आर नहीं है, बाहर ले लो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लिमिट्स ए कॉस थीटा, और यहाँ पे कौन है, ए। यहाँ पे कौन है बच्चा, ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर। आर डी आर के लिए क्या लिखेंगे, बोलो बच्चों, आर डी आर के लिए क्या लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए, हाफ डी आर स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ पे कौन, डी थीटा एज इट इज। सही है बच्चों, ओके। अच्छा सर डी थीटा यहाँ पे ले लो, नहीं चलेगा, नहीं, क्योंकि लिमिट्स आर नॉट कांस्टेंट, इसलिए डबल इंटीग्रेशन को सिंगल इंटीग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन ट्रीट नहीं कर सकते। इसके बाद में बोलो बच्चों, ये लिमिट्स मेंशन कर देता हूँ, ये किसके लिमिट्स थे, आर के, ये किसके, थीटा के। चलो बच्चों अगला स्टेप, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब मुझे आप बता दीजिए, ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर हाफ डी आर स्क्वायर, हाफ कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1, वो नीचे आ जाएगा। लिमिट्स कहां से कहां तक, ए कॉस थीटा से लेके ए तक, इंटू क्या, डी थीटा। अगला स्टेप आपको क्या करना है, लिमिट्स अप्लाई करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बच्चों हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे कैसा रहेगा फिर, बोलो, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, यह हाफ कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर लेके जाओ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। अब चलो अपर लिमिट ई रेस टू, बोलो बच्चों, ये -1 है ना, तो ये इसको आप ऐसे कर सकते हो, ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर। आप -1 को भी बाहर कॉमन ले सकते हैं, इधर क्या लिखूंगा फिर मैं, -1/2, या फिर अंदर ही रहने देना चाहते हैं रहने दो, कोई प्रॉब्लम, लेकिन इसके साथ रखो फिर, -1 डिवीजन में है ना, वो ऊपर चला जाएगा, या नीचे ही रखेंगे, नीचे ही रखता, रुको 2 मिनट, ई रेस टू माइनस
ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर, हाँ अपर लिमिट क्या डाला तो क्या होगा, ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन -1 माइनस लोअर लिमिट करते वक्त ई रेस टू बोलो माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कौन है -1 इंटू डी थीटा। मैंने क्या किया बच्चों मैं बताता हूँ, अपर लिमिट डाला आर की जगह पे ए डाला, ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1 माइनस लोअर लिमिट करते वक्त देखो ए कॉस थीटा डाला आर की जगह पे, तो आर स्क्वायर है ये, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा अपॉन -1। इसके आगे का पार्ट में करता हूं। तो बच्चों नेक्स्ट करते हैं हम लोग अभी। ओके तो ये पार्ट मैं डिलीट कर देता हूं। चलो इसके बाद वाली स्टेप क्या रहेगी बच्चों, देखो यहाँ पे हाफ एज इट इज रखता हूं, इंटीग्रेशन 0 टू π/2, हाँ ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक बार ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या रहेगा ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन -1 इंटू वट साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। इधर ब्रैकेट देना जरूरी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू π/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ई रेस टू 0 टू π/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पे भी डी थीटा। इधर कौन है ई रेस टू, बोलो बच्चों ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सही है कॉस स्क्वायर थीटा। ओके अब ध्यान से सुनो, मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूं। यहाँ पे साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है बच्चों, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो माइनस साइन की जरूरत नहीं, यहाँ पे प्लस ही रहेगा। अच्छा ये ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर जो है बच्चों, चलो नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ वो चीज, हाफ कांस्टेंट है, हाफ अंदर मल्टीप्लाई किया, ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन -1 बाहर आ जाएगा, ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन -1 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका 0 टू π/2, बोलो बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, क्लियर है यहाँ तक। ओके प्लस हाफ इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, हाफ इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, राइट है, सही है बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। मैं ये पार्ट इरेज कर देता हूँ, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं। और ये लाइन की भी जरूरत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, सही है। अब बच्चों ध्यान से सुनो आप, मैं क्या सिखाना चाहता हूं। यहां पे देखो आप, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या रहता है कॉस थीटा, है ना। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला एडजस्ट हो रहा है, देखो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ थीटा एफ डैश ऑफ थीटा डी थीटा अगर है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ थीटा एफ डैश ऑफ थीटा डी थीटा अगर है, तो मेरे को बताओ बच्चों एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, राइट। तो एफ ऑफ थीटा एफ डैश ऑफ थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, एफ ऑफ थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ऐसा रहेगा ना। एफ ऑफ थीटा किसको बोल रहा हूं, साइन थीटा को। यहाँ पे एफ ऑफ थीटा कौन है बच्चों, एफ ऑफ थीटा है साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या है कॉस थीटा। तो कंसेप्ट लागू हो रहा है यहाँ पे। तो इस आइडिया से यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, ऊपर ऊपर इंटीग्रेशन इस आइडिया से होगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है तो बच्चों देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, एफ ऑफ थीटा मैं इसको कहता हूं माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को एफ ऑफ थीटा कहता हूं। तो एफ डैश ऑफ थीटा क्या होगा बच्चों, देखो डेरिवेटिव ले रहे हो माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा का फिर से डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, सही है बच्चों। देखो माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या रहेगा
ए समथिंग स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस समथिंग, समथिंग का फिर से डेरिवेटिव, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 2 इंटू ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2a स्क्वायर साइन थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पे देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको सिर्फ क्या जरूरत है, आप यहाँ पे 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और बदले में यहाँ पे 2a स्क्वायर से क्या करो, डिवाइड करो। इज इट पॉसिबल? यस, 2a स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना अलाउड है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला एडजस्ट हो रहा है वो मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको बता देता हूं। यहाँ पे फॉर्मूला एडजस्ट हो रहा है ई रेस टू सम फंक्शन ऑफ थीटा इनटू एफ डैश ऑफ थीटा डी थीटा। इसका आंसर रहता है ई रेस टू एफ ऑफ थीटा। जैसे कि किसी ने बोल दिया इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स, आंसर क्या रहता है ई रेस टू एक्स। तो ई रेस टू एफ ऑफ थीटा, देखो x की जगह पे कौन है एफ ऑफ थीटा और dx की जगह पे कौन है एफ डैश थीटा डी थीटा। आंसर क्या है ई रेस टू एक्स, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा ई रेस टू एफ ऑफ थीटा। मैं एफ ऑफ थीटा किसको कह रहा हूं बच्चों, माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को, और मैं एफ डैश ऑफ थीटा किसको बोल रहा हूं 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा को। तो ये जो इंटीग्रेशन का रूल है बच्चों, ये इंटीग्रेशन का रूल यहाँ पे यूज करके मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करने वाला हूं। किस किस को समझ में आ गया इंटीग्रेशन? तो ऐसा यहाँ पे जुगाड़ करना जरूरी है। देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है और ये जो फॉर्मूला है ये ऊपर लगने वाला है। ओके, तो बच्चों अब इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे हम लोग। ये डिलीट, ये पाए अच्छे से लिखा। चलो अब अगला स्टेप इंटीग्रेशन सच में करने की बारी है। हाफ एज इट इज, बोलो बच्चों ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 1। ओके, इधर बोलो आंसर क्या रहेगा, साइन थीटा को मैंने क्या बोला है एफ ऑफ थीटा, कॉस थीटा डी थीटा कौन है एफ डैश ऑफ थीटा डी थीटा। आंसर क्या है एफ ऑफ थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो मैंने क्या करना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। लिमिट्स कहां से कहा था 0 से पाई बाय 2, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 a स्क्वायर। आंसर बोलो बच्चों, आंसर क्या है ई रेस टू थीटा एफ डैश ऑफ थीटा डी थीटा का आंसर क्या है ई रेस टू एफ ऑफ थीटा। तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या रहेगा ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लिमिट्स कहां से कहा था 0 से पाई बाय 2। अब लिमिट्स डाल के सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ये देखो ये माइनस साइन इंटू दिस हाफ माइनस 1/2 ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर। चलो लिमिट्स डाल दो, ये 2 भी कांस्टेंट है उसको भी बाहर ले लो, तो इंटू 2 बाहर ले लिया। इधर लिमिट्स किसके लिए साइन स्क्वायर थीटा के लिए, कहां से कहां तक 0 से पाई बाय 2। समझ रहे हो बच्चों? और यहाँ पे बोलो बच्चों 1/4 ए स्क्वायर ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर डाल दो, कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर, बोलो कॉस स्क्वायर, लोअर लिमिट क्या है 0। सही है बच्चों? यस। यहाँ पे क्या है -1/4 ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर, इधर भी लिमिट डाल दो, साइन बोलो ना पाई बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर 0 प्लस 1/4 ए स्क्वायर। मुझे आप आंसर बताएंगे? अभी मैं आपको साइड में लिख के देता हूँ जो जो रिक्वायर्ड है। बच्चों साइन पाई बाय 2 का आंसर क्या रहता है 1, साइन 0 क्या रहता है 0, फिर कॉस पाई बाय 2 क्या रहता है बच्चों 0, और कॉस 0 क्या रहता है 1। ये आपको पता है तो आप आराम से कर सकते हो। तो बच्चों ये क्या आएगा बोलो ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर कॉस पाई बाय 2 का आंसर क्या है 0, तो ई रेस टू यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर कॉस 0 का आंसर क्या है 1। सही है? तो ये क्या रहेगा बच्चों, देखो -1/4 ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 क्या लिखो 1, साइन 0 क्या लिखो 0 प्लस 1/4 ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर इंटू 0 क्या है 0 है, ई रेस टू 0 क्या हो गया 1,
ये कौन है माइनस ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर, आ गया, सही है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे देखो, माइनस 1/4, ये क्या है 1 माइनस 0 क्या है 1 ही है, तो माइनस ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 लिख देते हैं, प्लस बोलो बच्चों 1/4 ए स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 माइनस ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर है, खत्म।